बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। तो माह रमज़ान गुजर चुका है जी, आज चांद रात है। मेरी तरफ से सबको चांद रात बहुत मुबारक। और मेरी वीडियो ईद की कल शाम को आएगी, तो मेरी तरफ से एडवांस भी ईद मुबारक। तो आज मैं आपके लिए 2 रेसिपियाँ लाई हूँ। सैलड, ईद पार्टी के लिए सैलड, और हम लाए जी मीठे में लब्बे शीरी लाए हैं। तो सबसे पहले स्पाइसी सैलड को तैयार करेंगे। ये है जी, मेरे पास थी इमली आधा कप, और तकरीबन मैंने ना 25-30 रुपए की ली थी, और इसको भिगो दिया था 1-2 घंटे के लिए, और फिर इसकी गुठलियाँ निकाल के पहले लैदा कर लिया हमने। अब इसमें केचप डालेंगे। केचप 1 से 1.5 कप हम केचप डालेंगे। मैं ज़्यादा अफराद के लिए आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ। अगर पार्टी कर रहे हैं, ईद मिलन पार्टी हो रही है जी, तो अवतार तो गुजर चुकी है, रमज़ान गुजर चुका है, तो ईद मिलन पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सैलड या आपने लबे शरी किस तरह बनाना है। तो यहाँ चाट मसाला 1 बड़ा चम्मच डाल दिए, और बहुत मज़े की ये सॉस हमारी तैयार हो चुकी है जी। इसके लिए जो स्पाइसी है हमारा चाट होगी, चना चाट जो राजमा चाट होगी, उसके लिए तो यहाँ राजमा आधा किलो लिया था, रात भर भिगोया था। इसको नमक डाल के हमने 10 से 12 मिनट के लिए वेट लगवा लिया। इतना सॉफ्ट है, इतना नरम है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, आप जितनी हो सके उतनी ज़्यादा गलाया करें। तो एक तो आपके मैदे का रमज़ान में रख के रोज़े बहुत ही वीक हो चुका है, तो दूसरा ये हार्ड होती हैं, पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ करती हैं। चने भी बिल्कुल सेम हमने रात भर भिगोए, और इनको भी इसी तरह से सॉफ्ट और नरम कर लिया। 10-12 मिनट नमक डाल के नमक लाजमी डालना है। सॉस में इसलिए हमने नमक नहीं डाला कि हमारे चने और राजमा में नमक था। और यहाँ देखें खीरे हैं जी, 1 कटोरी भर के 2 या 3 खीरे आपने नॉर्मल साइज़ के ले लेने हैं। 1 बड़े साइज़ का या 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेने हैं। टमाटर लेने हैं। टमाटर के जो बीज हैं वो बिल्कुल नहीं डालने। 2 अदद 3 अदद टमाटर डाल लीजिएगा। तो ज़्यादा अफराद के लिए बनाने का तरीका बता रही हूँ। अब इसकी मीठा भी बनाना सिखाएंगे, मीठी सैलड भी इसकी जो है ना। तो अब इसमें जो सॉस बनाई है वो डाल देंगे, और इसको कर लेंगे जी मिक्स। और बस ये हमारी सैलड हो गई है माशाल्लाह तैयार, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईद के लिए लाजमी बनाइएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़े की है। ईद मिलन पार्टियों में बहुत हेल्प देगी आपके, और बहुत ज़बरदस्त है जी इंशाल्लाह। इतनी मज़े की बनेगी कि आपके जो मेहमान हैं वो दूसरे जो बिरयानी को या कौरमा या जो भी कढ़ाई बनाएंगे उसको छोड़ के इसको ज़्यादा खाएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत मज़े के ये तैयार हो चुकी है। अब दूसरी मीठी वाली जो है ना वो बना लेते हैं। सबसे पहले उसकी भी सॉस ही बनाएंगे। उसकी सॉस मीठी वाली बनानी है, तो सबसे पहले एक खुला बोल ले लेंगे, और बोल में हम डालेंगे जी पिसी हुई चीनी। 1 कप मैंने चीनी ली थी। ज़्यादा चीज़ें हैं मेरे पास, इसलिए 1 कप ली थी। पीसी हुई 1 कप है, ठीक है। दूसरी नहीं ली हमने, जो मोटी मोटी है ना वो नहीं, पीसी हुई 1 कप ली है। तो 2 डिब्बे हम इसमें 200 ml के हैं मेरे पास क्रीम के, जो नॉर्मल क्रीम होती है, विप क्रीम नहीं है, नॉर्मल है जो होती है, वो ली है मैंने। और इसको थोड़ा सा हम फेंट लेंगे कि चीनी हमारी पीसी हुई है, इसको ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें डालेंगे मायो। आधा किलो मायो लूँगी मैं, और मायो आप और क्रीम अपनी पसंद से, अपनी ब्रांड जो आप इस्तेमाल करते हैं वही डालिएगा। तो ज़रूरी नहीं जो मैं डाल रही हूँ वही आप कोशिश करें जो हम वही डालेंगे। तो सॉस हो गई है तैयार। बस इसके लिए यही करना है, ये मीठी होती है। और ये सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। अब इधर मैं बताती हूँ, सेब लिए हैं जी 2 kg, 2 किलो सेब थे, बारीक कट कर लिए, नॉर्मल जैसे कट करते हैं वैसे ही कट कर लिए। और अब इसमें बनाना भी डालेंगे हम, मकरूनी डालेंगे हम, जो है ना बॉयल की हुई मकरूनी। आधा किलो मैंने ली थी, बनाना नहीं इसमें डलता, ये वाली सैलड में बनाना नहीं डलता। यहाँ मकरूनी ले ली थी छोटे वाली मैंने, और बॉयल कर लिया, नमक डाल के ऑयल डाल के इसको हमने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया। खजूर थी मेरे पास, ये बहुत सॉफ्ट थी, थोड़ी सी हार्ड वाली खजूर ले लीजिएगा। सोगी ली है जी हमने, 1 कप सोगी ले ली है, खजूर 1 कप ले ली है। और इसमें हम अब अपनी सॉस डालेंगे। तो यहाँ हमने अपनी सॉस डाल देंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, नहीं सॉरी तैयार नहीं हुई, यहाँ मुझे याद बाद में आया जब मैं मिक्स करने लगी कि हमने जो मिक्स फ्रूट डिब्बा होता है, कोकटल जो होता है डिब्बा, वो इसमें डाला था। उसका पानी भी इसके अंदर आपने डालना है, फिर इसकी सॉफ्टनेस और नरम और मुलायम बहुत ही मज़े की बनेगी।
ये थोड़ी थिक होती है ना, तो पानी थोड़े हम डाल सकते हैं। तो वो जो पाइनएप्पल का पानी है वही मैंने इसके अंदर डाल दिया था। मिक्स फ्रूट लिया है मैंने डिब्बा, खाली पाइनएप्पल का नहीं लिया। ये देखें मिक्स फ्रूट है, ये मुझे भूल गया था, साइड पे पड़ा हुआ था। तो पता है अवतार का टाइम होता है, अवतार बनानी होती है तो बहुत टाइम लगता है हर चीज़ को। तो यहाँ मैं आज तो ज़्यादा वीडियो बनानी पड़ रही थी। तो यहाँ सैलड तैयार हो गया जी माशाल्लाह। ये देखिए बस मिक्स करना है आपने, और कोई भी बात नहीं है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। मेरे पास ना 4 कोने वाली जो ना प्लेट नहीं थी, तो बहुत ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही मज़े की और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह ईद मिलन पार्टियों में आपकी बहुत ही मदद करेगी और बहुत ज़बरदस्त लगेगी जब आप अपनी पार्टी के मौके पर ये वाली सैलड रखेंगे। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है, दोस्त अजीज रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करना है। तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मज़े की बनी है जी। इसी वीडियो में मैं अपनी दूसरी वीडियो भी है लब्बे शीरी वाली, वो भी देखिएगा इंशाल्लाह, वो हम बना चुके हैं। इंशाल्लाह और भी रेसिपियाँ ईद पर आपके साथ आएंगी, सिंपल और सादा और नॉर्मल तरीके से। तो नई अंदाज नए तरीके से जो बनी हुई सैलड और ईद मिलन पार्टी के लिए बहुत ज़बरदस्त और बेस्ट होगी इंशाल्लाह, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो अब मैं अपनी दूसरी जो वीडियो है लब्बे शीरी वाली, वो भी बनाना सिखा देती हूँ। बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल है और झटपट बन जाएगी जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को, मेरी माओ को मेरी तरफ से चांद रात मुबारक, बहुत बहुत। तो एडवांस ईद मुबारक भी, क्योंकि कल शाम को मेरी वीडियो आएगी इसी टाइम पर, तो देर हो जाएगी, एक पहला दिन तो गुजर चुका होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये लबे श्री है जी, ये मैं आज चढ़ा रही हूँ, आप सुबह बना लीजिए, मैं तो बना चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने 2 किलो दूध ले लिया जी, इसको मैंने कर लिया बॉयल। अब दोबारा मैंने रखा हुआ था, बॉयल करके रख लिया था साइड पे, दोबारा रखा हुआ है। इसमें मैंने 1 कप भर कर चीनी का डाल दिया, वो मैंने अभी नहीं दिखा सकी आपको। चीनी डाल दी है, या आपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, 1 कप भर के मैंने डाली है। और अब इसमें क्या करेंगे, मैंने आधा कप दूध लिया, नॉर्मल, गर्म नहीं लेना। 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें मैंगो जो कस्टर्ड है वो डाल दिया। आप बनाना भी ले सकते हैं, इसमें मैंगो बनाना या वनीला चलता है, तीनों चल जाते हैं। तो मुझे ये ना मैंगो का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो डाल रही हूँ। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके डालना आपने, एकदम नहीं डालना, और चम्मच को हिलाते रहना साथ साथ। तो एकदम कस्टर्ड बिल्कुल ना डालिएगा, इससे ना एक क्या है कि हमें पता नहीं चलेगा कि ये कितना थिक रखना है। अगर थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कितना इसे थिक रखना है। 3 चम्मच ही लगे थे जी, और ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। थिक होगा तो ये आपके कस्टर्ड की तरफ चला जाएगा। हमें कस्टर्ड नहीं बनाना, हमें लबे शीरी बनाना है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ना ज़्यादा थिक हो ना ही ज़्यादा पतला हो, बहुत ही नॉर्मल सा होना चाहिए हमारी इसी जो थिकनेस है। तो यहाँ पर तकरीबन पक चुका है, ये देखें ये गहरा हो चुका है। जब ये ठंडा होगा ये और गहरा हो जाएगा। तो इसको ढाँप के रखना है आपने, इसके ऊपर बलाई नहीं आनी चाहिए। अभी आप इसे चूल्हे से उतारने के बाद अच्छी तरह से इसको हिलाते रहिएगा 15-20 मिनट तक। तो ये इसकी जो ना भाप उड़ जाए, फिर आप इसे ढाँप के रख दीजिएगा, या फ्रीज़र के अंदर ठंडा कर लीजिएगा, एकदम चिल पहले कर लीजिए या बाद में कर लें। तो इसमें डालने के लिए हमने दनक सवैयाँ जो रंगीन होती हैं उनको बॉयल करने का तरीका बता देंगे। पानी हो चुका है हमारा बॉयल, और 1 पैकेट छोटे वाला मैंने ले लिया था। ये देखें कलरफुल दनक सवैयाँ, ये इनको दनक सवैयाँ कहते हैं। तो इनको बॉयल कर लेंगे, कुछ भी नहीं डालना, सिंपली इसको बस पानी सादा में बॉयल कर लेना। तो यहाँ मैं डाल दूँगी, साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि किस हद तक आपने इनको पकाना है। उतनी देर आप वीडियो को फुल वॉच करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। और यहाँ पकते पकाते ना 2 मिनट हो गए हैं, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने चेक किया, अभी ना थोड़ी सी हार्ड है, तो 1 मिनट और लगेगा और ये ना रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ जी देखें अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी कस्टर्ड हो चुका है हमारा ठंडा। दूध जो है, जो हमने रबड़ी तैयार की, दूध क्या तैयार किया, ये देखिए थिक कितना थिक है। बस इतना ही थिकनेस हमें चाहिए। उसी बर्तन के अंदर हम ज़्यादा बना रहे थे, हमने नहीं निकाला और इसको ठंडा कर लिया हमने, ठीक है।
इसमें अब एक जो नॉर्मल क्रीम होती है, विप क्रीम नहीं है, नॉर्मल जो मलाई मिलती है वो हमने डाल देनी है, फ्रेश क्रीम इसमें। तो एक डिब्बा डाल दें और फिर इसको कर लें मिक्स। इसके बाद मीठा हम डाल चुके हैं, तैयार हमारा माशाल्लाह हो चुका है ज़बरदस्त सा। तो अच्छी तरह से हम इसे कर लेंगे मिक्स। इसके बाद हम जो भी चीज़ डालना चाहते हैं, आप जो दिल करता है आपका वो डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने सवैयाँ डाली हैं इसके अंदर, और फिर इसके साथ ही हमने अपनी जेली का ये है जी, बस वो डिब्बा लाएंगे आप, उसके ऊपर 2 कप लिखे होते हैं। तो आपने 1.5 कप पानी डालना है, और फिर गर्म बॉयल आते हैं इसको, इसके पाउडर को अंदर मिक्स करके, तो फिर आपने किसी खुले बर्तन में इसको डाल के रख लेना। बस यही है जी। 2 तरह की जेलियाँ हमने डाल दी हैं इसके अंदर, कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा 2 कप ना डालिएगा पानी, 1 कप ही 1.5 कप ही डालिएगा, बहुत थिक बनेगी आपकी जेली जो है तैयार होगी। तो यहाँ देखें सेब है मेरे पास और केले हैं जी, बनाना है। और ये सेब 1 किलो है और बनाना 2 दर्जन मैंने लिए थे, और इनको कट कर लिए। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अब इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा, ये लपेशरी हो गया जी तैयार, और ज़बरदस्त सा, कोई टाइम नहीं लगता और बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाता है। सुबह नाश्ते में मीठे में ये बनाएं और इंजॉय करें, अपने मेहमानों के लिए बनाएं। दस्तरखान पर लगाएंगे तो 4 चांद लग जाएंगे जी लबेशीरी के साथ इंशाल्लाह। तो गार्निश के लिए थोड़ी सी मैंने जेली को संभाल के रखा हुआ था थोड़ा सा, और ये माशाल्लाह 12-13 अफराद के लिए बहुत बेस्ट है। इस तरह के 2 बोल बड़े बड़े बन गए हैं, काफ़ी ज़्यादा बन गई है जी, और ये काफ़ी ज़्यादा अफराद के लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा, और ज़बरदस्ती बनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट करना है। 2 वीडियो आपकी बहन लेके आई है जी आपके लिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। एक नई वीडियो नए अंदाज के साथ आई है आपकी बहन, और फिर एक बार मेरी तरफ से चांद रात मुबारक और एडवांस ईद मुबारक। और फिर इंशाल्लाह कल शाम को हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। कल क्या बनाया, क्या आपके लिए सेव किया, वो ज़रूर आपको बताएंगे। बस आपने प्यारा सा कमेंट करना है और अपनी बहन के साथ रहना है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते मुस्कुराते रहे। आमीन सुमा आमीन।